अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखा था और उसमें हमने आपको एक बेस बताई थी कि जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसकी जो हमारे पास बेस है वो एटॉमिक नंबर है। पास जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है इसके भी हमारे पास जो बेस है ये हमारे पास एटॉमिक नंबर है, ना कि एटॉमिक मास है। अब कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है ये रेगुलरली इंक्रीज़ करता है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। इससे आसान हो जाता है किसी भी एलिमेंट की पोजीशन बताना किसी भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। अब हमने देखना क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक की कुछ फीचर्स देखेंगे कि तो आज के लेक्चर में हम आपको एक प्रूफ हिंट देंगे कि किस तरह से ग्रुप्स के अंदर जो खसूसियात हैं एलिमेंट्स की, जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम होती हैं और एलिमेंट्स की जो खसूसियात पीरियड्स में हैं ये किस तरह से डिफरेंट होती हैं। तो सबसे पहले आपने थोड़ा सा फोकस करना है कि जो खसूसियात मैटर करती हैं किसी भी पीरियोडिक टेबल में, हमारे पास जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है उसमें जो खसूसियात हैं वो किस बेस पे किस तरह से मैटर करती हैं, वो सबसे पहले आपको बेसिक पॉइंट की तरफ जाना पड़ेगा। तो वो मैं आपको इधर समझा देता हूँ। हमारे पास सबसे पहले जो इसकी बेस है वो हमारे पास एटॉमिक नंबर है जी। तो एटॉमिक नंबर हमारे पास ये एक बेस हो जाती है। अब देखें जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो किस बेस पे होंगी, वो हमारे पास जो एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एटम के अंदर, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन हैं उस पे ये बेस करेंगी प्रॉपर्टीज़। किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं खसूसियात हैं वो किस पे बेस करती हैं, वैलेंस शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं उस पे वो डिपेंड करेंगी। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमारे पास के जो ग्रुप्स हैं वो हमारे पास किस तरह से खसूसियात सेम रखते हैं और किस तरह से पीरियड्स जो हैं वो खसूसियात डिफरेंट रखते हैं। हमारे पास जो सबसे पहला अगर हम पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट देखते हैं तो वो हमारे पास हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन का हमारे पास जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 1। एक एटॉमिक नंबर किसका है, हमारे पास हाइड्रोजन का है। अब हाइड्रोजन का जब एटॉमिक नंबर 1 है तो एटॉमिक नंबर हमारे पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। जब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो जो दरमियान में आएगा वो न्यूक्लियस आएगा और जो इसमें इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट शेल में आ जाते हैं। इस तरह अगर हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं इसी पीरियड में, पीरियड नंबर 1 में, तो दूसरा एलिमेंट हमें मिलता है हीलियम। हीलियम हमारे पास एटॉमिक नंबर 2 रखने वाला एलिमेंट है। इसका जो एटॉमिक नंबर है 2 होता है। अब देखें इसके जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन आएंगे, दोबारा दरमियान में न्यूक्लियस है और वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो 2 आ रहे हैं। अब देखें वैलेंस शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे अगर सेम हैं तो सेम प्रॉपर्टीज़ होंगी, अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट होगी। अब देखें हमारे पास अगर ये सेम है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, तो ये क्या होंगी, खसूसियात सेम होंगी। अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट होगी। अब हम क्या किधर जा रहे थे, हाइड्रोजन से गए हैं हीलियम तक। अब देखिए लेफ़्ट टू राइट हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब देखें इसमें जो वैलेंस शेल में जो सबसे बाहर वाला शेल है इसमें इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 1 और हीलियम के केस में हमारे पास 2 हैं। तो इसकी खसूसियात क्या होंगी, सेम नहीं होंगी, इनकी खसूसियात क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती हैं। अब हम देखते हैं हमारे पास जो एक ग्रुप में हम एग्जांपल देख लेते हैं कि ग्रुप में हमने साबित करना है आज के लेक्चर में कि किस तरह से खसूसियात ग्रुप्स में सेम होती है। तो हमारे पास अगर पीरियोडिक टेबल को हम देखते हैं तो ग्रुप्स में सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोजन को जो ग्रुप नंबर 1 है हमारे पास, और इसके अलावा जो दूसरा एलिमेंट है हमारे पास लिथियम है। इसके अलावा जो थर्ड हमारे पास है वो है हमारे पास सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, लिथियम का 3 है और हाइड्रोजन का हमारे पास 1 है। अब देखिए अब हमने इस बात को तो प्रूव कर दिया है कि नंबर ऑफ वैलेंस शेल पे क्या है, खसूसियात का इन्हिसार है, खसूसियात की डिपेंडेंस है। अब देखें
इसमें तो डिफरेंट हो गए, इसके 2 आए इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का आया 1, लिहाजा खसूसियात क्या होंगी, डिफरेंट होगी। अब हमने ग्रुप्स में साबित करना है, जो कि हम शुरू से इस बात पे बहस करते आ रहे हैं कि जो ग्रुप्स में खसूसियात होंगी वो सेम होंगी और पीरियड्स में डिफरेंट है। तो देख लेते हैं, हमारे पास ये है जी, हमारे पास एक ग्रुप का नक्शा जिसमें हमने 3 एलिमेंट्स को लिख लिया है। हम देखते हैं जी, हाइड्रोजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। हमारे पास दरमियान में न्यूक्लियस और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है। एटॉमिक नंबर किसको शो करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करता है। तो इस तरह हमारे पास लिथियम है, लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है हमारे पास 3 है। तो अब देख लेते हैं, हमारे पास दरमियान में न्यूक्लियस, पहले शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं वो 2 आते हैं और जो बाहर वाला शेल है उसमें 1 आएगा। 2 और 1 हमारे पास मिला के ये हो जाते हैं 3। तो ये हमारे पास वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, इसका वैलेंस शेल सबसे बाहर वाला ये है, क्योंकि एक ही शेल होता है हाइड्रोजन का, और इसका ये वाला बाहर वाला शेल है। इसके अंदर भी 1 है, इसके अंदर भी 1 है, लिहाजा खसूसियात क्या हैं, सेम होती हैं ग्रुप्स के अंदर। अब हम सोडियम की एग्जांपल देख लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर है हमारे पास 11, दरमियान में न्यूक्लियस आएगा, इसके इर्द गिर्द क्या आएंगे, शेल्स आएंगे। अगर हम शेल्स को देखते हैं तो इसमें 3 शेल्स आएंगे, क्योंकि शेल्स की हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखी हुई है और जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो चैप्टर नंबर 2 में ये जो पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल बनाया गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बेस पे बनाया गया। अब देखें, हमारे पास इसमें पहले में आएंगे 2 और दूसरे में आएंगे 8, क्योंकि दूसरे में 8 आ सकते हैं, पहले में 2 आ सकते हैं और फिर 18 आते हैं। चूँकि हमारे पास बचता 1 है तो इसमें 1 आ जाएगा। देखिए, अब हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के अंदर भी 1 है और हमारे पास जो लिथियम है उसके वैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, लिहाजा तीनों के क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। लिहाजा इनकी जो खसूसियात हैं एक दूसरे के साथ मिलती हैं, सेम हैं। और किस बेस पे हैं मैंने आपको बता दिया है कि वैलेंस शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उस बेस पे ये खसूसियात डिपेंड करती हैं। तो इस लिहाज से हमने साबित कर दिया कि ग्रुप्स के अंदर खसूसियात सेम होती हैं, पीरियड्स के अंदर डिफरेंट होती हैं। अब हम कुछ बात कर लेते हैं कि ये किस लिहाज से अरेंज किया गया है लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को। जी, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरतीब से अरेंज पाते हैं। अगर हम लेफ़्ट से राइट जाएं तो हमारे पास जो ग्रुप्स बनेंगे, इस तरह की जो लाइनें हमारे पास बनेंगी वो इस तरह की 18 लाइनें होंगी और वो 18 ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करेंगी। इस तरह से ऊपर ग्रुप्स के नंबर भी गिवन होंगे, जो कि लेफ़्ट से राइट हम जाएंगे तो क्या होंगे, 1 से लेकर 18 इसमें ग्रुप्स होंगे। और जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे पीरियड का नंबर हो दिया होगा, जो कि 1 से लेकर हमारे पास 7 तक आएगा। तो इस लिहाज से जो हमारे पास पीरियड्स हैं वो 7 है और जो हमारे पास ग्रुप्स आते हैं वो 18 ग्रुप्स हमारे पास आती हैं। और जो आपके पास जो ग्रुप्स में खसूसियात होती हैं वो सेम होती हैं और पीरियड्स में जो खसूसियात होती हैं डिफरेंट होती हैं। तो जी, तो हमारे पास जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल के जो फीचर्स हैं यही लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछे जाते हैं। इनमें से या तो शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है या फिर लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। तो इसी पोर्शन से बनता है कि हमारे पास वो पूछते हैं कि लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल के हमारे पास फंक्शंस क्या हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, इसकी डिटेल जितनी भी है इसके फीचर्स में आती है और वो हम देख लेते हैं। इसके हमारे पास 4 से लेकर हमारे पास ये 7 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम ब्लॉक्स की बात करेंगे। जब हम ब्लॉक्स देखते हैं तो इसमें 4 ब्लॉक होते हैं जो कि किस बेस पे हैं, जो नंबर ऑफ सब शेल्स होते हैं उस बेस पे ये ब्लॉक्स तरतीब दिए गए। इसमें 4 ब्लॉक्स हैं, उसमें हमारे पास आएंगे S, P, D एंड F। इसमें हमारे पास 4 ब्लॉक्स हैं। इसके अलावा जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, लैथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, वो उनको सबसे नीचे रखा गया है। इससे इस तरह से उनके जो 2 पीरियड्स अलग से बनाए गए हैं और उनको यहाँ पे तरतीब दिया गया है। अब हम देखते हैं तो जो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है, दिस टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 हॉरिजेंटल रोज कॉल्ड पीरियड्स। 7 हॉरिजेंटल रोज होती हैं, उन्हें पीरियड्स बोलते हैं।
आप सामने रख के पीरियोडिक टेबल को इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पे उतना सारा जितनी भी डिटेल है 118 एलिमेंट्स की लिखना नामुमकिन है। एक आपने पीरियोडिक टेबल को सामने रखना है जो कि बुक में बना हुआ है, और उसको देख के आपने क्या कर लेनी है, जितने भी फीचर्स हैं मैच कर लेने हैं। तो 7 पीरियड्स हैं और हमारे पास इसमें जो ग्रुप्स हैं वो 18 होते हैं, और ग्रुप्स के अंदर खसूसियात से सेम होती हैं, और जो पीरियड्स में हमारे पास जो खसूसियात होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। और कुछ देर पहले हम ये साबित भी कर चुके हैं कि एक ग्रुप्स के अंदर जो खसूसियात हैं वो क्यों डिफरेंट होती हैं। और अगर हम देखते हैं हमारे पास पॉइंट नंबर 2, द फर्स्ट पीरियड कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स। फर्स्ट में 2 एलिमेंट्स होते हैं। सेकंड एंड थर्ड पीरियड कंसिस्ट ऑफ 8 एलिमेंट्स। सेकंड और थर्ड जो पीरियड है उसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं। और हमारे पास जो फोर्थ और फिफ्थ पीरियड है इसमें हमारे पास 18 एलिमेंट्स होते हैं, और सिक्स्थ में हमारे पास 32 एलिमेंट्स हैं। और इस तरह से हमारे पास जो 7 पीरियड है उसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स आएंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर वो 32 आएंगे, लेकिन वो इनकम्प्लीट है। अभी तक जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं वहाँ पे रखे जा सकते हैं। और इस लिहाज से हमारे पास जो पॉइंट नंबर हमारे पास 3 है ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। जो 5 है हमारे पास ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे पास के ये सिमिलर खसूसियात होती हैं ग्रुप्स के अंदर। जो पॉइंट नंबर 4 है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो वर्टिकल कॉलम है वो लेफ़्ट से राइट तरतीब दिए गए हैं, और वो कितने हैं, 18 हैं। इसके अलावा जो हमारे पास एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक्स, के इनको 4 ब्लॉक्स में तरतीब दिया गया डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सब शेल विच गेट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन। हमारे पास जो पॉइंट नंबर 6 है इसकी जो बेस है हमारे पास सब शेल्स को बेस बनाया गया, और इस लिहाज से हमारे पास जो सब शेल्स हैं वो हमारे पास PDF और SP, D और F हैं, और वो कितने हैं, 4 हैं, और 4 ही इसके ब्लॉक्स होते हैं। इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। आने वाले लेक्चर में आपको इसकी खसूसियात के बारे में बता देते हैं। अल्लाह हाफिज़।